सुजानगढ़ शहर के भोजलाई चौराहे पर स्थित इंदिरा रसोई में सालासर धाम जाने वाले पैदल यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन की सुविधा शुरू कर दी गई है। इंदिरा रसोई के व्यवस्थापक मुकेश दायमा ने बताया कि बिरदादास महाराज की बगीचे के महंत केशव दास महाराज ने बालाजी महाराज की पूजा अर्चना करके व दीप प्रज्वलन करके इस सुविधा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केशव दास महाराज ने कहा कि नर सेवा नारायण सेवा के समान है और पैदल यात्रियों की सेवा करना काफ़ी पुण्य का काम है, इसलिए अन्य श्रद्धालुओं की सेवा भी होनी चाहिए और लोगों को इसके लिए आगे आना चाहिए। इस अवसर पर एडवोकेट सुरेश शर्मा, राम निवास कुलडिया, मुकेश दायमा, प्रदीप सिंह राठौड़, हनुमान मेघवाल, राहुल दायमा, सुमीत, पप्पू प्रजापत आदि ने साफा पहनाकर व माला पहनाकर केशवदास महाराज का स्वागत किया। मुकेश दायमा ने बताया कि शरद पूर्णिमा के अवसर पर सालासर में आयोजित हो रहे मेले में आने वाले पैदल श्रद्धालुओं के लिए सुविधा का शुभारंभ किया गया है। जय साहिब की आज सुजानगढ़ में यहाँ मुकेश जी दायमा हैं, इन्होंने सालासर जो पैदल यात्री जा रहे हैं, शारदीय शरद पूर्णिमा पर जो मेला लगता है, इसमें उनके लिए फ्री भोजन की व्यवस्था की है यहाँ पे भोजलाई चौराहे पे। और बहुत साधुवाद इनको, इन्होंने नर सेवा नारायण सेवा, ये नर सेवा की है। आगे भी लोगों को ऐसा कार्य करना चाहिए, धर्म में कदम बढ़ा के आगे ऐसे कार्य करते रहना चाहिए। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस श्री एसपी शर्मा सुजानगढ़ पहुंचे हैं और लोहारागढ़ क्षेत्र में आयोजित जोशी परिवार के घरेलू कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर आस्था ने सफा बांधकर जस्टिस एसपी शर्मा का अभिनंदन। रतनलाल, कमल कुमार, विमल जोशी, कृष्णा, वैभव, खुश, विष्णु जोशी आदि लोगों ने उनका अभिनंदन किया। सुजानगढ़ के सदर पुलिस थाना अंतर्गत गांव लिखमणसर में एक ही रात में 3 घरों में चोरियां हो जाने का मामला सामने आया है। पुलिस को लिखमणसर गांव के माल सिंह राजपूत ने रिपोर्ट देकर बताया कि रात्रि करीब 11 बजे मेरे घर के परिवारजन खाना खाकर सो गए थे। 2:15 बजे मेरा पुत्र उठा तो पाया कि घर के पीछे की तरफ की खिड़की टूटी हुई पड़ी थी। मुस्तकिस का कहना है कि करीब 30 ग्राम सोने के व आधा किलो चांदी के जेवरात चोर चोरी करके ले गए हैं। इसी प्रकार रात्रि में ही गांव के सुल्तान सिंह के घर में भी चोरों ने करीब 800 ग्राम चांदी का सामान, 150 ग्राम सोने का सामान तथा 45 से 50 हज़ार रुपये नगद चोरी कर लिए। इसी प्रकार माल सिंह पुत्र खून सिंह राजपूत के घर में भी इसी रात को चोरों ने संदूक में रखे हुए करीब 80 ग्राम सोने का सामान व 50 हज़ार रुपये नगद चोरी कर ली है। फिलहाल पुलिस को परिवार ने बताया कि रात में स्कूल के पास एक बोलेरो कार खड़ी थी, जिसकी तरफ कुछ व्यक्ति जल्दी चलते हुए देखे गए हैं। फिलहाल सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। सुजानगढ़ के कोतवाली पुलिस द्वारा चाकूबाजी के आरोप में गिरफ्तार किए गए दोनों युवकों को न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया है। आरोपी ईशान फुलवारिया निवासी लाडनू व बंसीलाल रेगर सुजानगढ़ को न्यायाधीश महोदय ने जेल भेजे जाने के आदेश दिए हैं, जबकि इसी मामले में निरुद्ध किए गए बाल अपचारी को किशोर न्याय बोर्ड ने बाल सुधार गृह भेजे जाने के आदेश दिए हैं। सुजानगढ़ क्षेत्र में झमाझम बारिश होने के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं शाम को ठंडी हवाएं भी चली। बारिश के कारण सड़कों पर पानी फैल गया, जिसके चलते राहगीरों वाहन चालकों को कुछ दिक्कतें भी हुई। दूसरी ओर किसानों का कहना है कि किसानों की जो बची कुची फसल किसानों की तैयार हो चुकी थी, उसका भी बारिश के कारण नुकसान हुआ है। किसान नेता तेजपाल गोदारा ने बताया कि पहले तो बारिश की अनियमितता के कारण किसानों की खड़ी फसल जल गई, अब देर से बारिश होने के कारण पकने पर आई फसल को नुकसान पहुंचा है। वहीं किसान पूनमचंद मेघवाल ने सरकार से किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा दिलवाए जाने की मांग की है। पहले शुरुआत में जब चौमासे का महीना आया था, उस समय 2-3 दिन बार किसानों ने बुआई करवाई, उससे किसानों को बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद में बरसात न होने के कारण किसानों की फसलें हैं वो चौपट हो गई, बाजरे में दाने नहीं पड़े और उसमें मूंगों में है वो फलियाँ फाल आया लेकिन फलियाँ नहीं लगी। और आज बारिश हुई है, कोई थोड़े बहुत भी जो बचे हुए थे मूंग जो जेटें वो बनाई हुई थी, मोट होंगे वो निहाने हैं वो डाले हुए थे, अब आज बरसात होने के कारण वो पूरे हैं वो चौपट हो गई है, गल गए हैं और किसानों को इसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस बरसात से कोई फायदा नहीं हुआ है। मांग की है कि जल्दी से जल्दी है वो मुआवजा दिलवाए और अब जो हमारी फसलें बिल्कुल है वो चौपट हो गई है, इसलिए सरकार से उम्मीद है, सरकार से मांग है कि वो जल्दी से जल्दी है वो किसानों को राहत दिलाएं और मुआवजा दिलावें।